दोनों मतलब विश्व लेवल की कुश्ती खेलते हैं और उसमें भारत को रजत पदक भी ओलंपिक में इन्होंने दिलाया। आपने भी विश्व स्तरीय कुश्ती लेवल में भारत को पदक दिलाया महाराज जी। हाँ, बहुत ठीक है। बस आचरण की पवित्रता सुरक्षित रखना। जब अपनी लौकिक उन्नति होने लगे तो अपने चरित्र पर अंकुश कर ले, चरित्र पर शासन कर। चरित्रहीन व्यक्ति ज्यादा दिन टिकता नहीं है। उसका यश, उसकी महिमा, उसका बल, तो ये देह बल, बौद्धिक बल से सुरक्षित रहे, चरित्रहीनता ना आने पावे, बेविचार प्रवृत्ति न जागृत होने पावे। और माता बहनें जितनी भी है, चाहे जितना नजदीक संग हो, पर जहाँ पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ है अगर गृहस्थी में है, तो उसके अलावा फिर चरित्र पावन रखना, फिर कभी कोई तुम पर अंगुली नहीं उठा पाएगा। तो अगर आप चरित्रहीनता करेंगे तो फिर आपका जीवन आगे चल करके उन्नति से पतन में चला जाएगा। और चरित्र पक्का तो फिर प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। नहीं मानते? क्यों मानते हैं? क्योंकि वो चरित्रवान है, वो ब्रह्मचारी हैं। और देखो, इसमें ब्रह्मचर्य बहुत काम करता है। आप चाहे जितना बलिष्ठ भोजन पालो, अगर ब्रह्मचर्यहीन हो तो पछाड़ने की ताकत नहीं रहेगी। पछाड़ने की ताकत ब्रह्मचर्य में होती है। एक अद्भुत जोश होता है कि आप अपने से डेढ़ा वजन वाले को टांग सकते हैं, ब्रह्मचर्य में ताकत होती है। तो ब्रह्मचर्य उचित, हम ये नहीं कह रहे कि अखंड, उचित ब्रह्मचर्य, क्योंकि गृहस्थी में जाना है या गृहस्थी में हो, पर पराई माता बहनों की तरफ के लिए तो बिल्कुल कसम खा लो, वो तुम्हारे लिए जहर है। तो इसलिए इस बात से बचे रहना, चरित्रहीनता ना आने पाए। और अपनी नियत संख्या का जो व्यायाम है वो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा मतलब हम 40 मिनट दंड लगाते हैं, 40 मिनट बैठक लगाते हैं, 1 घंटा हम वर्जिश करते हैं अलग से, तो हमें वो सब करना है नित्य दिनचर्या में। जो पहलवान प्रमाद युक्त हो गया, अखाड़े में जाना है तो थोड़ी तैयारी कर ली, नहीं तो ऐसा वो पहलवान नामी नहीं हो सकता। प्रमाद नहीं आना चाहिए, अपनी दिनचर्या फिट होनी चाहिए। एक बार की हम तुम्हें घटना बताते हैं। कुड़नी है कानपुर जिले में, तो वहां दंगल था। तो यहाँ मथुरा के हरशंकर बाबा गए हुए थे। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इस समय वो संत वेश में रहते थे, मथुरा के थे, उनके गुरु जी साथ रहते थे। एक झाम झोला पहने रहते थे, नेत्र नीचे रखते थे, और जब चलते थे तो कोई न कोई ग्रंथ ऐसे सामने, चाहे हनुमान चालीसा ही हो, ऐसे रख के ऐसे चलते थे, किसी को देखते नहीं थे। जब वहां पहुंचे कुड़नी में, तो ऐसे साधारण कपड़ों में पहलवान जब लंगोट पे आता है तब असली स्वरूप दिखाई देता है, नहीं तो ऐसे। तो उनको ऐसे समझ, उस समय 70,000 रुपए इनाम लगाया गया हरशंकर बाबा का। 40-45 वर्ष पहले की बात कह रहे। 70,000 रुपए। 5-6 पहलवान गए ऐसे, तो उनका 5-6 में पहले आप देख लो। तो उनका अगर इतने तुम में क्षमता नहीं थी तो अखाड़े में कैसे चढ़ गए? भाई इतना कहना था कि बाबा ऐसे पकड़ते थे और एक हाथ से मारते थे तो मुंह भरा गिरता था, और ऐसे पकड़ के जब वस्त्र उठाया तो जानते हो कहते बोले थे कि अयोध्या का, मथुरा का माना हुआ शेर इस समय दहाड़ रहा जिसको। तो ब्रह्मचर्य का बाबा का वो प्रताप था। ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है। तुम लोग ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान देना और पराई माता बहनों की तरफ देखना मत, तो इस लोक में भी उन्नति होगी, परलोक की भी उन्नति होगी। ठीक है? और हमें बहुत अच्छा, हमें वीर रस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमारी किडनी खराब है ना, नहीं हम 45 मिनट दंड बैठक मारते थे। अच्छा, आपको किडनी खराब लगते हैं? हाँ तो ये ब्रह्मचर्य अगर आ जाए और संयम से व्यायाम किया जाए तो बड़ा लाइन सबको मेवा का प्रसाद दे और दुपट्टा दे, खूब अच्छे से जीवन को चला। ओलंपिक गेम होता है महाराज जी, ओलंपिक गेम होता है जो विश्व स्तरीय का सबसे ऐसा गेम होता है, उसमें भारत को रजत पदक दिलाया। आपने दिलाया था? हाँ, बहुत ठीक, बहुत सुंदर। मतलब आप समझो, कहीं कहीं खेले ही सही, पर पूरा भारत आपके साथ है। हार और जय आपके नाम पर होगी। बोले भारत विजयी हुआ, भारत हुआ ना, आप विजयी हुए तो पूरा भारत हुआ। भारत में हम सब हैं, हम सबके गर्व हो आप। हाँ, अपनी दिनचर्या में मस्त रहो और संयम से रहो।
जैसा अभ्यास करोगे वैसे पुष्ट होते चले जाओगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास में बहुत बड़ा दम है। और हमारा अभ्यास और ब्रह्मचर्य अगर दोनों मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हो। आप सच्ची मानना, ब्रह्मचर्य में अमोघ शक्ति है। पर ब्रह्मचर्य रोकना थोड़ा कठिन होता है, नहीं? हाँ, वो जब अपने स्वरूप में आता है तो और को ललकार के परास्त कर सकते हो, लेकिन उसको नहीं, वो तुम्हें जरूर परास्त करे। उस जगह अपने को संभाले, काम क्रोध आदि लोभ आदि। देखो कई ऐसे नवीन पहलवान उठते हैं और क्रोध को नहीं संभाल पाते तो ऐसी घटना कर देते कि जेल में चले जाते, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो क्रोध को भी संभालो और काम को थोड़ा नाम जप करते हो, आप बता दीजिए। नाम जप जरूर करो यार। मंत्रों में, अक्षरों में पावर होता है। राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, राधा जपो, नाम जप करो, अपने आप पूरे विश्व का मंगल होगा। जब हम नाम जप करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इससे सबका कल्याण हो जाएगा। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। राम राम जप करके राम जी को अधीन कर लिया हनुमान जी ने। आज से नाम जप करो, ठीक है? जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो, 10 मिनट ही चाहे जपो, जपो जरूर। हमसे मित्रता की है, हमारे पास आयो तो नाम जप, ये तुम्हें बचाएगा, ये तुम्हें क्रोध से बचाएगा, गलत आचरणों से बचाएगा। क्या जपोगे आप? जी आप ही बता दें। देखो हम तो आशिक हैं राधा 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 राधा। 10 मिनट ही चाहे जपो, आप 10 मिनट जपो, धीरे धीरे बढ़ा लेना, ठीक है? राधे श्याम, राधे श्याम।